हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। 2 दिन बाद आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 2 दिन से मैं काफ़ी इनएक्टिव था यूट्यूब पे। हालांकि टेलीग्राम पर और ऑप्टिनवर्स पर मैंने काफ़ी अपडेट्स दी हैं लोगों को, बट उतनी नहीं जितनी मैं दे सकता था, क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी काम से आउट ऑफ स्टेशन गया था और काम ऐसा था कि मैं अपने लैपटॉप वगैरह लेके नहीं गया था। तो फिलहाल आप लोगों को लिए मैं एक और चीज़ अच्छी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर एक कम्युनिटी क्रिएट कर दी है और जहाँ पर आप चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो। बस उसके रूल्स फॉलो करना है यार, प्लीज़। वहाँ पर मैं नहीं चाहता स्कैम हो कोई। अब यहाँ पर एक और चीज़, एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जो क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स हमारे चैनल का है उडेमी पर, वो आपको सर्च करने में मिल जाएगा, क्रिप्टो हिंदी अगर आप डालोगे उडेमी पे। तो ये जो कोर्स है 345 स्टूडेंट्स है, इस कोर्स को मैं बढ़ाने वाला हूँ। तो मैं वर्क कर रहा हूँ साइड बाय साइड, इस कोर्स को और बढ़ाऊंगा। इसमें टेक्निकल एनालिसिस अभी डाला है, अभी मैं इसमें ब्लॉकचेन से रिलेटेड चीज़ें डालने वाला हूँ। फिर धीरे धीरे इस कोर्स का नाम बदलेगा और ये पूरा एडवांस कोर्स होने वाला है। तो अगर आप लोगों को इसकी सेल का फ़ायदा उठाना है तो आप इसको बाय कर सकते हो। 479 की सेल पे मिल रहा है, इससे सस्ता क्या मिलेगा। 4000 की प्राइसिंग मैंने इसकी की थी, बट अभी उडेमी इसको इतने सस्ते में दे रहा है, तो आप लोग वाई नॉट टेक द एडवांटेज। अच्छा, साथ साथ अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट वीडियो के अंदर। वीडियो हमारी स्टार्ट करें उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। हम बात करेंगे SCRT, कुछ एंट्रीज देखेंगे, हम इथेरियम को भी देखने वाले हैं। ठीक, तो तैयार रहिएगा वीडियो के लिए। अब हम बात करेंगे बिटकॉइन के लिए। सबसे पहले बिटकॉइन के 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने बुलिंजर लगा के रखा है। एंड क्यों लगा के रखा है बताता हूँ। देखिए, एक चीज़ थी, शायद मैंने पिछले लाइव में डिस्कशन किया था या कहीं और, कि बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी स्क्वीज, यानी वॉलेटिलिटी होती है, उसको नापने के लिए हम यूज़ करते हैं बिटकॉइन के बुलिंजर बैंड को, या फिर किसी भी बुलिंजर बैंड को आप लोगे तो वॉलेटिलिटी बताता है। जितना ज़्यादा ये बैंड कॉन्ट्रैक्ट करता जाता है, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पर वो बैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी कम हो गई, मतलब ऊपर नीचे बहुत कम हो रहा है प्राइस। मतलब प्राइस एक जगह पे स्टेबल हो रहा है, ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना ज़्यादा नीचे जा रहा है। ऐसे टाइम पे क्या होता है, वॉलेटिलिटी का एक स्क्वीज, एक आउटबर्स्ट होता है, और ऐसे समय पे कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो एक एक्सपेंशन में बदल जाता है। यानी कुछ ही टाइम का ये होता है और उसके तुरंत बाद क्या होता है कि एक्सपेंशन हो जाता है। देखिए आप यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद तुरंत बुलिंजर बैंड खुला और प्राइस नीचे की ओर गया। तो ये क्या बताता है कि वॉलेटिलिटी स्क्वीज जब भी बुलिंजर बना रहा होता है, तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ, किसी भी एक तरफ, चाहे वो ऊपर की बात हो चाहे वो नीचे की बात हो, हम कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप बुलिंजर को हटा दो तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ऐसे भी समझ सकते हो कि वॉलेटिलिटी यहाँ पर बहुत कम है। इसी तरीके से लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि कुछ बड़ा मूव आने वाला है। अब उस हिसाब से ये लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के उसके हिसाब से समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर भी आप नोटिस कर सकते हो वॉलेटिलिटी बहुत कम हो रही है, यहाँ नीचे जहाँ पर अभी है। तो यहाँ पर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक बड़ा न्यूज़। खैर, मेरा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो अभी जो हुआ है उसके लिए वार्निंग हमने यहाँ पर दी थी ऑप्टिनवर्स में। हालांकि जब तक हम इसको वहाँ पर डालते अपने फ्री चैनल पर, वहाँ पर डालने से पहले ही ये चीज़ प्ले आउट कर गई, जिसमें हमें लगा था कि 1-2 दिन और लगेंगे। तो वो चीज़ जो है अगले दिन के लिए स्केड्यूल थी और मैं वो पोस्ट डालने वाला था, बट डालना भूल गया। एंड दैट इज़ व्हाट कॉज दिस, यहाँ पर एक डिले हो गया हमारे पोस्ट में। अगर उसके लिए आप मुझे माफ़ कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये वॉलेटिलिटी स्क्वीज यहाँ पर भी हुआ था। आप देखोगे बुलिंजर बैंड दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे इस जगह पर जब हम यहाँ पर आ गए थे। एंड ये कौन सा एरिया था? 47, 340 और समथिंग 4 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक, 48 का पीक बना के हम धीरे धीरे यहाँ आए, तो बिटकॉइन का जो बुलिंजर बैंड है वो एकदम तरह से एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर गया था। एंड इसके तुरंत बाद हमें वॉलेटिलिटी नीचे की ओर देखने के लिए। अब ये कौन डिसाइड करता है कि वॉलेटिलिटी किस तरफ आएगी, नीचे जाएगी मार्केट के ऊपर जाएगी? ये डिसाइड करता है हमारा वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको अगर आप मास्टर कर लो तो आपको किसी भी टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट। जहाँ यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला इस एक कैंडल में, ठीक, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि आप देखोगे ये 4 आवर टाइम फ्रेम में इवनिंग स्टार बना आपके लिए। ठीक, इवनिंग स्टार बना, ठीक, और ये हैंगिंग मैन आपके सामने बना, और यहाँ से हम नीचे आए और हमें काफ़ी बड़ा क्रैश देखने को मिला। और ये क्रैश काफ़ी ज़्यादा नीचे तक आया, एटलीस्ट 46,000 47,000 से लेके हम डायरेक्टली 43,000 तक आ गए थे। अभी धीरे धीरे हम ऊपर ज़रूर उठ रहे हैं, बट हमें यहाँ पर वॉलेटिलिटी कम होती दिख रही है, जिसकी वजह से बुलिंजर बैंड तो अभी आपको नहीं बता पाएगा कि वॉलेटिलिटी कम हुई, क्योंकि ये खुद ही इतना फटा हुआ है कि अभी थोड़ा टाइम लेगा पास आने में। जैसे अगर मैं आपको ऐसे बताऊं
तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा पास आने में, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा जब तक फिर कुछ बड़ा मूव होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, दो साइड से। तो इंपॉर्टेंट चीज़ अब हमारे लिए ऐसे में क्या बन जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये हो सकती है, हम तैयार रहे हैं दोनों साइड के लिए, हम या तो नीचे का भी देख रहे हैं, हम ऊपर का भी देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको लेवल्स बताऊंगा कि नीचे के कहाँ पर हैं और ऊपर के कहाँ, दोनों लेवल्स आप तैयार रखिएगा। फिलहाल आपको ये बात जाननी जरूरी थी कि वॉलेटिलिटी जो होती है वो अभी भी कम हो रही है, ठीक। एंड ये आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, बोलिंजर बैंड दोनों फैले हुए हैं, बट ऐसे आपको पता चल रहा है। देखो रेंज जो है मूवमेंट की वो बहुत कम है, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% की रेंज में हम मूव कर रहे हैं। और अगर आप यहीं पर देखो वॉलेटिलिटी जब स्क्वीज हुई थी यहाँ पर इस जगह पर, तो आप यहाँ पर भी रेंज देखोगे तो कम से कम यहाँ पर आई थिंक कितनी बड़ी रेंज थी, सिर्फ हमारे पास 1.5% की रेंज थी, तो बहुत बड़ा यहाँ पर डंप आया था। इसी तरह का हमें डंप यहाँ देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपने चलते हैं, जो मुझे आपको बताना है। एंड व्हाट इज़ दैट, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वॉल्यूम को हटाते हैं, ठीक, और हम हटाते हैं बोलिंजर को भी। अब क्यों हटाया वो दिखाते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर किसको देंगे, मैकडी को देखते हैं, ठीक। मैकडी को अगर हम देखें तो मैकडी यहाँ पर 4 आवर में दिखा रहा है कि सेल ऑफ ज़्यादातर हो चुका है, एंड देयर कैन बी समथिंग अ ग्रीन कैंडल। तो जब तक कि इसमें ग्रीन कैंडल का वेट नहीं होता तब तक हम यहाँ पर वेट करेंगे, ग्रीन हिस्टोग्राम का वेट ओपन नहीं होता। होने को तो ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, ये देखो इस जगह पर जो हुआ था, इस जगह पर होने को तो हम लोग फिर भी नीचे आए थे, लेकिन यहाँ पर देखो सेलिंग प्रेशर कम होने लगा और लोगों को लगा यहाँ से टर्न ऑफ होगा, लेकिन टर्न नहीं हुआ और यहाँ से और नीचे की ओर हम लोग आ गए। इसी तरह से सेम हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने कूल ऑफ कर लिया है, ठीक। अभी शेकिंग हमें कम देखने को मिल रहा है सेल ऑफ, लेकिन अब यहाँ से हमें ग्रीन देखने को मिलता है ऊपर की ओर या रेड। इसके लिए हम देखेंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसी क्या कर रही है वो तो हम देख लेंगे, पहले हम दूसरी चीज़ भी देख लेते हैं जो कि हमारी है RSI। लेट्स सी RSI कैसे एक्ट कर रही है। RSI क्या कहती है कि हमने यहाँ पर ओवरबॉट की कंडीशन बनाई थी एक, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ये ओवरबॉट कंडीशन थी ऑन 29 या फिर 1 अप्रैल के आसपास, जो कि 48,000 जब हम लोग गए थे। अब वहाँ से डायरेक्टली हम लोग नीचे की ओर आए, ओवरबॉट यहाँ पर भी हो गए थे एटलीस्ट 44,000 पे भी जो एक बार गए थे, लेकिन हम लोग फिर से ऊपर चले गए एंड फिर से हम लोग नीचे आए। इस जगह पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है ये, ठीक। मैं थोड़ा वर्ड के लिए कन्फ्यूज हो गया। तो यहाँ पे 46,000, यहाँ पे 43,000 ओवरसोल्ड था, यहाँ पे भी ओवरसोल्ड है। तो 4 आवर में काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन ओवरसोल्ड है। यहाँ से एटलीस्ट मिडल तक की जर्नी तो बनती है, यानी आप मान लो अगले सपोर्ट की ओर, यानी ये आप मान लो 44,500 की तक जर्नी बनती है, विच इज़ अ डिसेंट प्रेडिक्ट। अगर ये चार्ट देख के बताएं 4 आवर का, ठीक। एंड अगर हम इसी 4 आवर चार्ट को हम कर दें डेली में, तो डेली में क्या हाल चल रहा है। डेली में आपने देखा होगा कूल ऑफ होता रहता है। कूल ऑफ यहाँ पे भी हुआ था, जब भी हम अच्छा खासा ऊपर टॉप पे चले जाते हैं तो एक छोटा सा करेक्शन आता है, ये ऊपर गए, थोड़ा सा नीचे RSI आया, फिर हम लोगों ने रैली की, ठीक। ऐसा होता रहता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। डेली में मुझे कुछ घबराने वाला नहीं लग रहा है। बेसिकली देखिए डेली में हम ओवरबॉट थे, ओवरबॉट यहाँ पे भी थे। डेली में हम थोड़ा सा नीचे आए, अब फिर से हम ऊपर जा सकते हैं, बहुत आसानी से हम यहाँ तक जा सकते हैं 45,000 तक। तो डेली का जो चार्ट बता रहा है मुझे बता रहा है कि रिकवरी होनी चाहिए, 45,000 तक जाना चाहिए। ये तो हमने चार्ट की बात कर ली इसकी। अब हम लेवल्स देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं। हम आज पूरी डिटेल में बात करने जा रहे हैं, तो अगर वीडियो बोरिंग लगे तो स्किप कर देना आगे, लेकिन प्लीज़ पूरा देखना, मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे इस चार्ट को। ये ऐसा चार्ट है जो हमेशा वर्क किया है, अभी तक हमेशा वर्क किया है। वॉल्यूम को लेकर ये चार्ट बनाया था मैंने, और इस चार्ट को लेकर मैं बहुत प्राउड हूँ। एंड बिकॉज क्यों प्राउड हूँ, मैंने आपको इसके बारे में भी बताया टाइम टू टाइम। आपको याद होगा लाइव स्ट्रीम पिछली बार जब मैंने करी थी, तो उस लाइव स्ट्रीम में मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि जो हमारा रेड बैंड है इस पर बहुत ज़्यादा बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा है। एंड स्ट्रगल करने का मतलब आप समझते हो क्या है। स्ट्रगल करने का मतलब ये होता है कि अगर आपका प्राइस इसको तोड़ नहीं पाता आने वाले दिनों में, देखो 1 वीक गई, 2 वीक गई, तीसरी वीक गई, अगर आने वाले टाइम में प्राइस इसके अंदर एंटर नहीं कर जाता है ना, नहीं कर पाता, तो हम नीचे आएंगे। और यहाँ किस में आएंगे, ये क्रीम वाले में आएंगे। और ये लाइव स्ट्रीम में बताया था यार, ठीक। जिनको याद होगा, जिन्होंने देखा था उनको याद होगा कि मैंने इसके ऊपर चर्चा की थी। मैं बताया था ये ग्रीन वाला, ये जो लाइट क्रीम वाला है रेंज है, यानी 43,500 टू 44,500 ये आ सकता है, ये विजिट करने के चांसेस हैं। सो दैट इज ऑल्सो द केस, और हम उस तक आए। अब मैं आपको एक परफेक्ट चीज़ बताऊँ, इसी चार्ट का यूज़ करके मैंने कैसे ट्रेड लिया था। एक ट्रेड क्या लिया था, जब ये सेल ऑफ हो रहा था तो मैंने यहाँ पे अपनी एक एंट्री लगाई थी 44,500 की, विच गॉट हिट, यानी कि यहाँ पर सेल ऑफ होने के बाद बाउंस हो गया तुरंत प्राइस, एंड 45,200 तक गया था। यहाँ पर स्कैल्प करके बड़ा मजा आया था, मेरे अच्छा खासा पैनल बना था। बाकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स मेरी लॉस में, मेरी भी आपकी भी लॉस में है। एंड दैट इज़ वाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस रेंज से भी नीचे आ गए थे हम लोग, और अब क्या हो रहा है,
थोड़ा बहुत ये कंसर्निंग है, अब घबराना मत। जब हम लोग इसको तोड़े, नीचे आए, इस जगह पर सपोर्ट लिया 42,700 समथिंग, वहाँ से ऊपर आए, अब हम लोग इसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं, अब इसमें भी हम लोग लड़ रहे हैं। यानी ये स्ट्रगल नहीं होना चाहिए था, हमें बाउंस बैक करके इसके अंदर आके करना चाहिए था जो भी करना था, लेकिन हमने यहाँ पर वही चीज़ करी जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो इस तक गए, यहाँ पर हम लोग बाहर आ गए, फिर हम लोग नीचे आए, फिर हम लोग इसकी नीचे वाली लाइन पे लड़ रहे थे, यहाँ लड़ रहे थे, ठीक। और आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी हम लोग नीचे आए, फिर हम लोग इसकी छोटी वाली नीचे वाली लाइन पे लड़ रहे हैं। व्हाट इट कुड मीन आप लोग अच्छा जानते हो, बेहतर समझते हो, दोनों तरफ से मैंने दिखा दिया। क्या हमारे लिए अब नेक्स्ट लेवल हो सकता है नीचे की ओर, वो ये है 41,700 से लेकर 42,200, यानी 41.7K से लेकर 42.2 तक के बीच में प्राइस सस्टेन कर सकता है। और ये वो एरिया है जिसको बहुत से लोग देख भी रहे हैं, ठीक, क्योंकि इसको वॉच क्लोजली क्यों कर रहे हैं। बुक मैप अगर आप देखोगे उसमें ऑर्डर वॉल्यूम जब मैं देखता हूँ तो उसमें देखने को मुझे मिला है कि 40,000 से लेके आपके 44,000 के बीच में, यानी इस टोटल एरिया में और होल बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल वेल्स आए हुए हैं जो बाय करने को बैठे हैं तैयार। एंड दिस मीन्स कि हाँ, यहाँ से प्राइस होने के चांसेस हैं, बाउंस एक होने के चांसेस हमें रैली मिल सकती है। और इतना इंश्योर होके कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑर्डर्स देखे तो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है बाउंस हमें देखने को मिले 41, 40 कहीं भी हमें मिले, इस $4,000 की रेंज में हमें अच्छा बाउंस मिलना चाहिए। ये तो ये चार्ट है। अब अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो आपको पता है क्या लेवल है, 43,500 हम होल्ड करें, उसके ऊपर जाएं यानी 44,500 के ऊपर जाएं तो हम यहाँ पर ग्रीन हो जाएंगे फिर से, यानी इस ऑरेंज वाले से बाहर आ जाएं तो हम ग्रीन हो जाएंगे और धीरे धीरे फिर से हम इस और की और अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात होगी, ठीक। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। अब रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं मैक्रो पर्सपेक्टिव की। अब ये सब हमने बात की डेली 4 आवर, ठीक, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में। अब हम बात करेंगे सबसे मुद्दे वाली बात, ये है हमारा मंथली चार्ट। मंथली में हम चलेंगे, आज हम मंथली और वीकली डेली दोनों देखेंगे। मंथली का चार्ट देखें तो इस महीने की क्लोजिंग जो थी वो पिछले महीने की क्लोजिंग मार्च की 44 पे होनी थी, लेकिन उसकी क्लोजिंग हुई एटलीस्ट 45,400 पे, विच वॉज बुलिश, यानी कि यहाँ से मोमेंटम अच्छा आना चाहिए था। पर जैसे ही अगला महीना आता है अप्रैल, तो इसकी क्लोजिंग जो होती है वो अप्रैल की ओपनिंग जो होती है वही नीचे हो जाती है 45,600 लगभग। इस महीने को होल्ड करना है। अगर मैं आपको अप्रैल का एक टारगेट दूं, अप्रैल का टारगेट होना चाहिए कि प्राइस जो है बिटकॉइन का वो 46,500 से ऊपर रहे, और हम कहाँ पे हैं 43,000 आई थिंक 500 पे। तो अभी हम लोग कितना नीचे हैं, एटलीस्ट 6% डाउन है। होने को कुछ भी हो सकता है अप्रैल के महीने में, और कई लोग बुलिश भी हैं अप्रैल को लेकर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्निंग लग रहा था इतने लोग जब बुलिश हो जाते हैं। तो बेसिकली 43,500 था लेवल पिछले महीने का, इस महीने का है 46,000, एटलीस्ट 46,000 हमें होल्ड करना चाहिए। 46,000 का लेवल जब हम होल्ड करेंगे तो इस महीने की हमें बुलिशनेस दिखेगी आगे, कि हमें लगेगा हाँ मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है मंथली में, और मंथली का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये तो हो गया मंथली की हमने बात कर दी, ठीक। अब मंथली की बात करने के बाद अब हम चलते हैं अपने डायरेक्ट इंपॉर्टेंट चार्ट्स की ओर, जो कि मुझे आपसे शेयर करने हैं। वो कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग, वीकली में कन्वर्ट करके एक बार देखते हैं। तो ये है हमारा वीकली चार्ट, ज़रा हम इस पर बात कर लेते हैं, चर्चा करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को बंद करके MA यानी सिंपल मूविंग एवरेज 200 वाला जो हमारा है डेली का, उससे हमें रिजेक्शन देखने को मिला। इसके बारे में डिस्कशन हमने पहले भी किया था कि 48,000 जो है वो हमारा रिजेक्शन जोन हो सकता है। पहले भी प्राइस जो है रिजेक्ट किया है इस जगह पर 2018 की साइकिल में। आप जाओ यहाँ पर जाओ चाहो तो, और यहाँ पर देख लो रिजेक्शन हुआ है। रिजेक्शन हमें कई बार देखने को मिला, ये वाला रिजेक्शन, ये आप देखो, ये 200 MA ही है और यहाँ पर रिजेक्शन काफ़ी बड़ा देखने को मिला है हमें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको नोट करनी चाहिए। और इसके ऊपर जब डिटेल वीडियो हमने बनाई थी तो उसमें भी आपको ही बताया था कि इस पर काइंडली वॉच करना, एक ध्यान से देखना इस एरिया को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे वीकली में, तो वीकली में हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको पता है क्या बन रहा है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है आपको देखने को मिलेगा। और ये मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, नाम नहीं बताऊँगा बट आपको खुद ढूंढना है, होमवर्क है आपका। आपको पता है ये कौन सा पैटर्न है, ये बेरिश पैटर्न है, बेरिश पैटर्न है काफ़ी। अब इसका टारगेट क्या होगा, ये इस महीने की ये वाली कैंडल तक हो सकती है, आई थिंक मे बी मिनिमम हमें यहाँ तक आ सकते हैं 42 तक भी, और 41.7 तक भी आ सकते हैं बेसिकली, ये भी हो सकता है।
बट फिलहाल के लिए हमारा जो मिनिमम डाउनसाइड रिस्क है वो यही वाली रेंज है, ग्रीन वाली, जिसको होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर होल्ड करता है अच्छी बात होगी हमारे लिए। और जो हम मंथली का देख रहे थे उसको हमने देख ही लिया है, 46,000 मेंटेन करना चाहिए बुलिशनेस के लिए। और अगर हम वीकली में बात करें तो ये हमारा सिनेरियो है, 200 से हम रिजेक्ट हुए हैं। अब आपको ये पता चल गया हम क्यों डाउन हुए। अब आपको मैं एक फंडामेंटल चीज़ बताता हूँ, ये तो टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई। अब मैं आपको एक फंडामेंटल चीज़ बताता हूँ क्यों हम डाउन हुए थे। ये जर्मनी ने सीज किए थे $25 मिलियन इन बिटकॉइन आफ्टर शटिंग डाउन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डार्कनेट प्लेस, जो है बंद कर दी थी जिसमें बिटकॉइन एक्सेप्ट हो रहा था। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फंड क्रिएट हुआ था। लेकिन साथ ही साथ एक बुलिश न्यूज़ भी आई थी, यूके गवर्नमेंट हैज़ अनवील्ड प्लान्स टू टर्न नेशन इनटू अ ग्लोबल क्रिप्टो एसेट टेक्नोलॉजी हब। ये भी अच्छी न्यूज़ आई थी, पर जर्मनी वाली फंड काफ़ी बड़ी हो गई थी। अब बात करते हैं हम लोग आखिरी, इस वीडियो का आखिरी पार्ट, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे बिटकॉइन के बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के बारे में। ये बनता है 21 वीकली और 20 SMA से। अब देखो आप यहाँ पर 20 में से, सॉरी। तो अब बात करते हैं हम लोग बुल मार्केट सपोर्ट बैंड। ये जो बैंड है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसने हफ्तों में, वीकली में हमेशा बिटकॉइन के प्राइस को होल्ड किया है। जब जब होल्ड किया है तो बिटकॉइन अच्छी रैली करता है। यहाँ पर देखो आप लोग, चाहे यहाँ पर देख लो, इस जगह पर देखो क्या हुआ है, दिखाता हूँ आपको। इस जगह पर हमारा क्या हुआ है कि बिटकॉइन ने सपोर्ट लिया, ठीक, और ऐसे सपोर्ट लेके ये फिर से उसके बाद रैली करने लगा। जैसे ये हमारा प्राइस था, ये आया प्राइस, नीचे आया इसके, फिर इसके ऊपर गया, फिर इसको सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, ठीक। यही एक चीज़ होती रहती है, जब नीचे आता है तो क्रैश में आता है। ये नीचे आया, अब ये ऊपर गया, अब ये हो सकता है इसको सपोर्ट ले और फिर ऊपर चला जाए, ये हो सकता है। दूसरी चीज़ हो सकती है ये फेक आउट हो और हम ज़रा सी देर के लिए ऊपर आए हों, ठीक, हो सकता है फिर नीचे आ जाए हम लोग, ठीक। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और बुल मार्केट सपोर्ट बैंड पलटने वाला है, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते की क्लोजिंग हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्यों बोल रहा हूँ मैं, इस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर हमें रहना ही होगा। अगर हम नहीं रहते, प्राइस भले नीचे चल जाए, कुछ टाइम के लिए नीचे चले गए हम लोग 42 तक, 750 तक, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें इससे ऊपर क्लोज होना है। इस हफ्ते की क्लोजिंग, संडे सैटरडे जो भी, हमें इस हफ्ते की क्लोजिंग इसके ऊपर करनी है। ये लेवल कौन सा है, यह है 44,000 एटलीस्ट, मान लो 43,000 वैसे तो है, लेकिन 44,000 मान लो आप, 43,800 है। 43,800 के ऊपर रहता है तो ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड ये रीटेस्ट करने आया होगा। इसका मतलब है सिर्फ ये टेस्ट करने आया था, ऊपर चला जाएगा। अगर इसके नीचे क्लोज हो गया 43,800 के, तो आप समझ लो कि हम वीकली में बेरिश हो जाएंगे। और बेरिश वीकली का बहुत ख़राब होता है, आप नहीं जानना चाहोगे क्या ख़राब होगा। उस सिनेरियो में हम कहाँ आ सकते हैं आपको पता है, मैंने आपको बताया भी हुआ था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अगर मैं यही 200 MA को लगा दूं डेली की जगह वीकली, तो आपको हमें बेयर मार्केट का बॉटम दिख जाएगा, जो मैं आपको बताता रहता था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि 19,000 जा सकता है, अब वो थोड़ा सा उड़ गया है। वैसे यहाँ पर है, अभी ये है 21,300 पे, $21,300 पे। तो हम आशा यही करेंगे कि यहाँ तक प्राइस कभी ना आए, एंड बेटर रहेगा हमारे लिए कि ना ही आए, तो अच्छा बात है। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमें 40-50% का डाउनवर्ड ट्रेंड देखना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पर टच करेंगे। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि इसको जब हमने टच किया है तो हमें बॉटम ही मिला है, फिर उसके बाद तो अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला ही है। तो इसको टच नहीं किया, ये कंसर्निंग चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है पूरा चार्ट, और मैंने बताया है कि भैया इसका ज़रूरी क्यों है, इसको हर बार टच किया हमने तो इसको टच करना ही चाहिए था, वरना हमारा हमेशा डर बना रहेगा कि भैया ये नीचे आ सकता है, कभी भी क्रैश हो सकता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब बुल मार्केट सपोर्ट बैंड, अब देखिए टोटल हम ज़रा तीनों की वो कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा 20 पूरी वीडियो में। डेली में थोड़ा बहुत हमें रिकवरी मिलेगी, डेली में ऐसा लग रहा है कि रिकवरी मिल जानी चाहिए, ठीक। अब हम देखें अगर बड़े पर्सपेक्टिव में वीकली में, तो कह रहा है कि 43,000.8 से के ऊपर प्राइस रहे इस हफ्ते की क्लोजिंग, तो हमें अच्छी चीज़ दिखेगी, ठीक। 43.8 के ऊपर, ठीक, वीकली में। और अगर आप मंथली में देखो तो अप्रैल का जो महीना है वो एंड होना चाहिए 46,000 से ऊपर, 46 से ऊपर, तब जाके हमारे लिए बुलिश सिनेरियो हो गए। ये तीनों बुलिश सिनेरियो हैं, जो अगर आपको बुल रन चाहिए, अच्छी मार्केट चाहिए, तो ये तीनों हमें देखने को मिलने चाहिए। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी। अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म में ज़रा सा देख लेता हूँ SCRT का क्या चल रहा है। SCRT जो कॉइन है काफ़ी ज़्यादा डंप हुआ, 6.8 ही तक गया, और अनफॉर्चुनेटली बिटकॉइन के डंप से हम नीचे आ गए। आपको पता है क्या करना है, यहाँ पर हमें मैकडी भी दिख रहा है, थोड़ा कुछ चीज़ दिख रहा है, तो आपको पता है क्या रेंज है हमारी। रेंज 5.5 से 4.6 मैंने आपको बताई थी पिक करने की। अगर वहाँ आता है तो पिक करना, वरना बीच में कहीं भी नहीं लेने वाला है, ठीक। ये एक चीज़ हो गई। और साथ में साथ इथेरियम का बता देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेरियम का मैंने आपको टारगेट बताया था 38,000 तक,
3800 तक, ठीक गया नहीं, लेकिन हमारे लिए बेटर चीज़ क्या हो गई, बेटर चीज़ हमारे लिए ये हो गई कि हम यहाँ पर इथेरियम की एंट्री के जोन में आ गए, जो कि हमारा क्या था 3100 से लेकर 3300 के बीच में, यानी 3200 तक ये आया था और वहाँ से थोड़ा बहुत ग्रीनरी भी दिखाई। तो इथेरियम का ये जोन है जो मैंने आपसे शेयर भी करके रखा था। अब फिलहाल क्या होता है मार्केट में वो इवेंचुअली हमारे आने वाले दिन बताएंगे, आने वाले घंटे बताएंगे, देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो आप लोग के साथ टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। टेलीग्राम पे आप लोग नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे आने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।